Hello, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, and welcome to another episode of the Super Bowl, guys. Me Hamza and always हमारे सनी भाई। हमजा कितना ठीक है? कैसे हैं सर? की हो रहा है? हमारा हैंडशेक नजर नहीं आ रहा था कैमरे में, तो जरा हम भी नजर आ जाए, बड़ी बात है। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बड़े दिन हुए, बड़े दिन मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातें होती हैं, आप बिजी, हम बिजी काम पर, फिर आपको पता ही है। बिजी है बिजी, आप रिसेप्शन से बाहर ही नहीं आ पाते, इतने बिजी। सर आप भी फॉर हाउस के जान छोड़ दें कि 32 लोग आपके पास आ जाते हैं, फिर अब और कहाँ आप टाइम लगेगा? हमारे तो 70 है उधर, तो आपको हमें देखो भी नहीं आपको डबल इजाजत है। मिलती। हाँ, आपको इजाजत नहीं मिलती जी। और दोस्तों, सर आप इजाजत तो एक और, सॉरी आप पहले बात कर लें नहीं, मैं कह रहा सी कि इजाजत ये दसो कि इंग्लैंड में कहने इजाजत देती है कि इनिंग्स 12 रन मैच हार गए। सिवाय इंडिया के टेस्ट मैच के। उसके बाद आपकी वो हालत हो रही है, इतनी हालत तो मेरे ख्याल से कभी जिम्बाब्वे क्रिकेट की नहीं हुई। देखो हाँ, नया एरर, शर्म न्यू कर लो, वो भी कैप्टन, बांग्लादेश न्यू से कोच। जीत गए यार न्यू कैप्टन, न्यू कोच, लटम क्या बकवास थी है। एक मैच जीत के जी। और सेलिब्रेशन ऐसे हो रही थी जिस तरह के वर्ल्ड कप आने वाले अगले 10 वर्ल्ड कप जीत लियो। और बंदों को ये भी बात पसंद आई है कि भाई मकलम आ गया, यू नो वो बेसबॉल क्रिकेट हो रही है हाँ बेसबॉल क्रिकेट। उसने आके इंग्लैंड टीम का नक्शा ऐसा बदला कि वो क्रिकेट तो क्या बेसबॉल ही खेल रहे हैं। वो बेसबॉल के भी लायक नहीं रहे भाई। ये हाल हो गया। नोकिया और लुंगी, क्या नाम है? नोकिया 8815 है, और लुंगी नगीडी, लुंगी क्या नाम नगीडी। है उसका? लुंगी उसने लुंगी घुमा घुमा के मारा है। ये लुंगी डांस करवाया है उसने पिच पे आप लोगों का, कि आप बस अभी तक लुंगी डांस ही कर रहे हो। और सरी मैचेस में इन्वॉल्व होने से पहले सबसे बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि भाई शाहीन अफरीदी इज आउट ऑफ द एशिया कप। क्या जरूरत है इस बारे में बात करने की? आप महीना पहले, 2 हफ्ते पहले हमारी वीडियो देख लिया, हमने पहले ही बोल दिया था। बल्कि सनी ने खुद हमारी आई थिंक पिछली हमारी 1 या 2 वीडियो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें सनी ने खुद कहा था शाहीन अफरीदी विल नॉट प्ले एशिया कप। बिल्कुल, उसने काफी एक लंबा उस पे बात भी की थी। और रीजन क्या था सनी? देखिए, बाबर को पता है कि एशिया कप जीतना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप जो है ना, आईसीसी इवेंट है, उससे बड़ा कोई किसी क्रिकेटर के लिए, किसी कैप्टन के लिए ड्रीम नहीं होता। और बाबर आजम अच्छी तरह ये बात समझता है, अगर वो T20 जीत सकता है, अगर बात बॉलिंग की आए, ठीक है, जितनी करंट बॉलिंग लाइनअप है जो पाकिस्तान की, बिना शाहीन के पाकिस्तान बड़ी टीमों को नहीं हरा सकता। बाबर आजम बिना शाहीन के बड़ी टीमों को हरा नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास ना लास्ट ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए कोई बॉलर है, और ना ही नई बॉल से स्विंग करके राइट हैंड थ्रेट है ना, वो शाहीन अफरीदी उसको निकालने में सबसे आगे है। फिंच का आउट देख लें आप वर्ल्ड कप के अंदर, आप रोहित शर्मा का या राहुल का आउट देख लें, तो आप देख लें कि वो जो डिलीवरी है वो उस पर आप 110 बार्स करेंगे तो 8 बार आपको विकेट मिलेगी। तो 80-90% उसकी जो है रेशो है वो विकेट लेगा। तो बाकी अब अपने हिसाब लगा ले, सिवाय शाहीन अफरीदी के, जो अगर पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, सॉरी यार, बिना शाहीन अफरीदी के मैं आई लाइक पाकिस्तान क्रिकेट, आई लाइक देयर बॉलिंग है। मुझे तो नहीं लगता कोहली और शर्मा को कोई और आउट कर पाएगा उनके बिना शाहीन अफरीदी के, बिकॉज बाकियों को तो नीदरलैंड मार रहा है। बिल्कुल, आप 3 विकेटें ले रहे हैं 60 रन दे के, वो भी उनकी कंडीशंस में, जहाँ पे बॉल स्विंग भी हो रहा है, जहाँ पे बॉल राइज भी हो रहा है। तो बाकी आप देख लें, ठीक है, किसी का दिन इधर उधर हो सकता है रॉफ भी 5 आउट कर जाए, वो बातें इधर उधर वाली होती हैं, उन पे आप जो है रिलाई नहीं कर सकते। जो रिलाई आप जिस पे कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपने ट्रम्प कार्ड पर, वो तो शाहीन अफरीदी है। तो बाकी आप देख लें, हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, ये बंदा एशिया कप भी नहीं खेलेगा, किसी ना किसी बहाने से इसको बाहर बिठाएंगे, क्योंकि बाबर इस टाइम, शायद हर कैप्टन इस मौके पे आके सेल्फिश हो जाएगा, क्योंकि बुमराह भी बिठा दिया इंडिया ने, वो भी कह रहे हैं एशिया कप पे हम इसको भी बिठाएंगे। वो इसलिए नहीं बिठाएंगे कि कोई टीम में रिफ्ट है या कोई प्रॉब्लम है, कोई रिफ्ट वाली बात नहीं है। बात ये है सर कि आईसीसी इवेंट जो भी कैप्टन जीतता है ना, वो बल्ले बल्ले होती है उसकी, और वो उस लेवल पे चला जाता है, वहाँ से वो 0-0 भी करे तो लोग कहेंगे कोई गल नहीं, बाबर ने वर्ल्ड कप जिताया। और बाबर की पॉइंट पे मैं कैरी ऑन करूंगा कि अभी उसकी इतनी बल्ले बल्ले है कि भाई कहते हैं कि इससे कोई बढ़िया बैट्समैन नहीं है, सिंगल हैंडली मैच जिताता है। तो आप फिर आप सोचें, अगर वो बंदा आपको इवेंट जिता देता है तो डैम मैन, उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि हर बिल बोर्ड पे एक ही चीज़ नजर आएगी, बाबर आजम। और ये भी बात है कि उसने ऑलरेडी एक पाकिस्तान ने आईसीसी टूर्नामेंट्स तो नहीं बल्कि वर्ल्ड कप में कभी इंडिया को हराया नहीं था। एक वो टैग भी बाबर आजम पे लगा हुआ है कि भाई इसकी कैप्टनसी में हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया है। अब बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप जिता दे, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप या 2023 वर्ल्ड कप या जो भी आ गया है, आई थिंक वो इमरान खान से भी शायद
बिगर टाइटल हो जाएगा इमरान भाई। खान के पास टीम थी, बिल्कुल उसके पास एक से एक चीता था टीम में। बिल्कुल ऐसे ही है। बाबर आजम के पास कुछ आपको पता है कैसे प्लेयर हैं, कुछ क्रिकेट के बोर्ड के फेवरेट्स हैं, कुछ इसके फेवरेट्स हैं। तो वो टीम जो 92 में थी ना, वो बनी बनाई टीम, मतलब मैं ये नहीं कहता इमरान खान ने कुछ नहीं, इमरान खान ने ही बनाई थी, लेकिन वो 2011 की जो धोनी की टीम नहीं थी जब वो वर्ल्ड कप जीते, वो बनी बनाई टीम थी। उस अगर वो टीम वर्ल्ड कप ना जीतती तो कोई टीम वर्ल्ड कप ना जीत पाती। मैं ये एग्जांपल देता हूँ, अगर इमरान खान 92 में नहीं जीतता तो कोई और एरा ही नहीं आता जिसमें कोई इतनी सॉलिड पाकिस्तानी टीम होती जो जीतती, शायद मेरे हिसाब से। 2011 में अगर धोनी नहीं जीतता तो मेरे ख्याल से उसके बाद इंडिया कभी इतनी स्ट्रांग हुई ही नहीं कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए नंबर 1 बन जाए। और धोनी, कोहली और युवराज के बाद, धोनी, कोहली और युवराज के बाद, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट की बात करूंगा जो मैंने इंडिया में देखी है, इनके बाद अगर मुझे कोई चीज़ ब्रांड एम्बेसडर बनता नजर आ रहा है क्रिकेट का, वो बाबर आजम है। युवराज की कोई इतनी सेंचुरीज नहीं थी, लेकिन वो एक तरह का ब्रांड था, उसको सारी दुनिया जानती थी, उसके 6 छक्के ने बड़े, वो उसी ने ब्रांड बना दिया था। उसकी जो दिलेरी थी ना, वो शोएब अख्तर के बाद अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान की टीम में आया जिसको जो ब्रांड है, शाहिद अफरीदी भी अच्छा था, लेकिन शायद शोएब अख्तर जितनी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली क्रिकेट में। शोएब अख्तर वाज अ ब्रांड। उसके बाद अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की टीम में कोई बंदा है जिसको लोग देखने के लिए आते हैं दूर दूर से, वो बाबर आजम है। तो बाबर आजम अगर कुछ अच्छा इवेंट जीत जाता है ना हमजा, तो कोहली के बराबर तो अभी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि कोहली से वो उम्र में भी छोटे हैं और कुछ रिकॉर्ड्स में भी पीछे हैं, वो करेंगे मेरे ख्याल से। बाबर आजम कोहली जितना अचीव ज़रूर करेगा, शायद ज़्यादा कर जाए, यू नेवर नो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बाबर विल बिकम अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। हर जगह पे एक ही पिक्चर नज़र आएगी आपको, वो होगा बाबर आजम, अगर बाबर एक इवेंट जीत गया तो। अच्छा, जरा इंग्लैंड साउथ अफ्रीका बता दें, मतलब ये जो इंग्लैंड नंबर 1 जो ये इन्होंने बताया था, इंग्लैंड जैसी कोई क्रिकेट ही नहीं खेल रहा, जरा बताया क्या हो रहा है इनके साथ। उससे पहले मैं एक बात कह दूं सनी, पाकिस्तान ने शाहीन को बैठा दिया, इंडिया ने बुमराह को बैठा दिया जी। बड़ी चालाक है हमारे बोर्ड। फिर पता है ना, दोनों को पता है कि एशिया कप जो है वो तो चलता आता रहेगा 2 साल बाद, ठीक है। और एशिया कप ठीक है, वो भी एक बड़ी है, मैं ये नहीं कहता आप क्रिकेट के बाकी इवेंट्स को सीरियस ना लें, लेकिन यार आप बाबर आजम को और शर्मा को बैठा के पूछें एशिया कप जीतना है या वर्ल्ड कप जीतना है, दोनों का आंसर एक ही होगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो आंसर क्या होगा, क्योंकि वो निहायत ही बेवकूफ़ होगा जो एशिया कप चाहेगा। कोई इमोशनल बेवकूफ़ इंडिया पाकिस्तान में बैठे होते हैं, नहीं जी पाकिस्तान से जीत जाए बड़ी बात है, इंडिया से जीत लिया हमने, नो सॉरी, हम इंडिया पाकिस्तान से जीतने नहीं आए, हम टूर्नामेंट जीतने आए। ये सोच जो है ना अपने दिमाग से निकाल दें, हमने इंडिया को हरा दिया तो वर्ल्ड कप जीत लिया। ये जो बेवकूफ़ियों वाली बातें होती थी ना, ये पहले ठीक थी, ऐसे नहीं होता। लोग हंसते हैं हम पे, लोग कहते हैं तुमसे पैसा बना रहे हैं हम, और तुम्हें इस कप की कोई फिक्र ही नहीं है, तुम्हें बस एक दूसरे से लड़ने मरने भी फिक्र है बस। और मेरे भाई, इंडिया से जीत लो अच्छी बात है, पाकिस्तान से जीत लो बड़ी बात है, लेकिन आप अपना एजेंडा ना जीतने, आप टूर्नामेंट आए, ठीक है ना। एक ही मैच में इतनी जान ना मार दो कि जान ही ना बचे अगले मैच में, पता लगे बांग्लादेश आके फुंड गया सानू, ਅਸੀਂ आपस ਚ लड़न डे ने इसको हराना है उसको हराना है, और बाद कोई छोटी टीम आके तो चूना ला के निकल गई। ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड कप तो भी बाहर, ते आप एक दूसरे ਨੂੰ हरा के एक मैच, ये वो जो अनपढ़ नहीं होते क्रिकेट देखने वाले, जो देखिए फैन है लेकिन है अनपढ़, लेकिन इमोशन जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछे, मैं कहता हूँ इंडिया हर मैच हार जाए पाकिस्तान से बड़े इवेंट में, लेकिन हर बार वर्ल्ड कप जीत जाए। ये एक समझदार, मैं कहता हूँ हार जाए, क्रिकेट फैन की बात है। मैं कहता हूँ इंडिया सारे मैच पाकिस्तान से हार जाए, अगले जितने भी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कब जीत जाए, फाइनल जीत जाए, सब भूल जाएगी, सब भूल, तो पाकिस्तान के हाथ क्या लगा। ऐसे ही है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो न्यूज़ में बैठ के कहेगा चलो जी वर्ल्ड कप या कोई नहीं, ऐसे इंडिया हो रहा था। ऐसे क्रिकेट नहीं चलती, ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं चलते, ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं बनते, ऐसे करियर नहीं बनते। बाकी मैं ये आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच को मैच की तरह देखें। आप टूर्नामेंट जीतने आए हैं, कोई बॉर्डर पे नहीं आए कि इंडिया को मारना है या पाकिस्तान को मारना है। इस चीज़ से थोड़े ऊपर आ जाए। अब हम मूव ऑन करते हैं। साउथ अफ्रीका ने जो इंग्लैंड के साथ किया जी, एक इनिंग्स एंड 12 रन से जीत गए। हम तो मूव ऑन करेंगे, इंग्लैंड कब मूव ऑन करेगा, वो तो कुछ ज्यादा ही मूव ऑन कर गए। उन लोग को लग रहा है कि सनी क्रिकेट, अब उन्होंने ना रेड बॉल को व्हाइट बॉल क्रिकेट बना दिया। हाँ, और व्हाइट बॉल में बिल्कुल ही मर चुके हैं। पहली बॉल से छक्का मारो, हो गया है। हर किसी की मेंटालिटी ये है, आंधे मारो यार। वो क्रॉली और वो लीज और उनको नोकिया की बॉल समझ ही नहीं आ रही, पेस से थोड़ा सा एक्सपोज हो रहे हैं भाई, डरे हुए हैं। 92, अच्छा भाई हमजा, एक बात तो माननी पड़ेगी, वो भी पता नहीं किसका बच्चा पागल हो रखा है, वो 92 से नीचे नहीं उतर रहा। नोकिया, और मेरे भाई उसने अपनी कमर का वो जोर लगाया है, मैं आपको बता नहीं सकता, वो नीचे ही नहीं आ रहा। भाई उनके प्लेयर्स को देखो भाई, आप आधे से ज्यादा तो रग्बी प्लेयर्स हैं।
ठीक है, इन्होंने साउथ अफ्रीका के they खिलाफ built बड़े different man. बेवकूफ़ वाले स्टेटमेंट्स दिए थे जब साउथ अफ्रीका, इन्होंने मतलब ये सोचा हुआ था कि साउथ अफ्रीका को ना हम ये रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड बनवाने आ रही है। बनवाने उन वाले। इन्हें ये गलतफहमी थी। अभी भी इंग्लैंड केयरफुल हो जाए सेकंड टेस्ट में। मैं आपको बता रहा हूँ जैसी साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस है, जैसी ग्लूमी कंडीशंस हैं, जैसे बारिश का सीजन है, आपको पता है इस टाइम थोड़ा सा ना हमजा वेदर चेंज हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास आपसे ज़्यादा तेज बॉलर है। बिल्कुल, और जब वो अपनी उनको कंडीशंस को अगर वो वो अब्यूज नहीं, करेंगे हाँ तो फिर 92 की बॉल जब आपको अंदर बाहर आती हुई नजर जी, भी नहीं आएगी तो ना, फिर छक्के नहीं लगने हर बॉल पे। तो सर जो 200 स्कोर किया वो नहीं होएगा, हाँ वो नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे अरे भाई। सेकंड इनिंग्स में तो ब्रॉड 35 कर गया, उसके 35 निकाल दें आप हाँ बिल्कुल, तो 100 पे ऑल आउट थी 100 वो। पे all out थे। और अब क्यों नहीं स्टोक से वो खड़े खड़े छक्के लग रहे? क्योंकि वो था समर का टाइम, धूप पड़ी थी, नहीं, गंजा। एक यही तो प्रॉब्लम है ना इंग्लैंड क्रिकेट, एक बार कुछ कर देते ना हमसे ये, They उस think प्लेयर को, हम्म, ये हमसे भी गए गुजरे, हाँ, ये फिर टीवी में ऐसे उसकी प्रमोशन करते हैं हमजा कि लाइक बाकी तो प्लेयर ही नहीं है। बेन स्टोक्स को तो इन्होंने इमरान खान से ऊपर, कपिल देव से ऊपर, वो याद है आपको क्या इसको क्या से क्या जी, बना दिया था बहुत इन्होंने? बहुत कुछ बना अब क्या दिया। हुआ बेन स्टोक्स? अच्छा बेन स्टोक्स वही है जिसको रिमेम्बर द नेम हाँ ब्रैथवेट जी, याद है हाँ, आपको? ब्रैथवेट ने मारे थे 4 छक्के। शुक्र करो 24 रन चाहिए सी, अगर 36 चाहिए होते तो 36 भी मार देता भाई, उस टाइम 2 छक्के और भी लग जाने लग थे। जाने थे, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो वाला नेम भी रिमेम्बर होना चाहिए ना आपको। सिर्फ हम्म। आपको यही याद है कि एक ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने मैच जिता दिया। उस मैच के अंदर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, रिव्यू खत्म हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, नेथन लायन की बॉल पे प्लम एलबीडब्ल्यू थी, अंपायर ने नॉट आउट दी। जब उन्होंने रिप्ले देखा तो इट वाज हिटिंग राइट इन द मिडल। हम्म। तो चलो ठीक है, ये बातें जरूरी बेन नहीं है। स्टोक्स तो विराट कोहली ने भी फेमस कर दी है बड़ा, तो उसको हाँ भी बेन वो स्टोक्स तो उसने भी फेमस किया उसको हुआ है, क्योंकि उसको पता है प्लेयर की कैलिबर का, तभी बार बार उसने बेन स्टोक्स कह कह के ना जिन्हें हराम कर दिया था इनको। बेन स्टोक्स कर दिया। हाँ मतलब वो कहता है प्लेयर ही तुम्हारा, तुम एक ही प्लेयर को लेके इतना उछल रहे हो, उसका इतना भी कोई बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है। और वो बेन स्टोक्स को खुद पता है। और मैं आपको एक और बता दूं, वर्ल्ड कप जो आप जीते थे ना, कोई भी टीम होती जब बैट से लग के बॉल रिकोशेट होती है किसी तरफ, तो बैट्समैन कह देता है कि इट्स अ डेड बॉल। अगर उस टाइम पे बेन स्टोक्स उठ के कहता ना कि ये मेरे बैट पे लगी है मतलब, तो मैं कहता यू नो व्हाट, ये बहुत ग्रेट प्लेयर है। तो मैं अब भी कहता हूँ कि मेरी नज़र में वो, अगर आप जेंटलमैन क्रिकेट खेलते ना तो वो मैच न्यूजीलैंड जीतता। अगर आप जेंटलमैन क्रिकेट खेलते तो। न्यूजीलैंड ने भी इशू नहीं बनाया, देखा यार वो तो बड़े शरीफ लोग वो हैं। शरीफ लोग हैं। हाँ। उन्होंने बस एक गलती कर दी थी, ये जो पाकिस्तान आके जब पाकिस्तान से नहीं चले गए थे, यहाँ पे उन्होंने अपनी क्रिकेट पे पहली बार एक अपने पे ना वो एक स्पॉट लगाया। स्पॉट लगाया था। वो स्पॉट दूर हो जाएगा जब वो दोबारा आएंगे, और स्टेटमेंट में वो बोल सकते हैं कि देखो उस सिचुएशन के हिसाब से हमें कुछ ठीक नहीं लगा तो हमने ये कर लिया। एक स्टेटमेंट आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पाकिस्तान ने, देखिए जब आप किसी के घर में खेलने जाते हैं, आप 7 स्टार होटल्स में रहते हैं, आपका खाना पीना सिक्योरिटी, ये करोड़ों की बातें कर रहे हैं, हाँ, ठीक top है? security। तो प्लीज़ यार, आप आए हैं, आपने 5 दिन तक आपको एक ब्लेड नहीं लगा, और 6वें दिन आप कह रहे हैं हम थ्रेट फील कर रहे हैं, तो यार आप 5 दिन भी तो, आपने 5 दिन तक तो एक ज़रा सी थ्रेट फील नहीं की। चले ठीक है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है आपकी अपनी कोई मजबूरियाँ हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कंट्री जाते हैं, पहली बात आप जाइए ही मत। अगर आपको ऐसा करना है, जाते हैं तो रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ को एक्सक्यूज़ मिलता है फिर उस कंट्री को नीचे डाउन करने के लिए। अच्छा हमजा, अब सेकंड टेस्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया तो सीरीज़ जीत चुकी है, आपको पता है, जिम्बाब्वे से सीरीज़ जीत चुकी है। ओ जरा सिकंदर रजा की बात कर लें, वो तो अपने आप को क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि ऑन अ गिवन डे I'm just like ऋषभ पंत। तो उसने 2 मैचों में 50 रन कर दिए। बड़ी बात है यार, भाई बड़ी बात है। 2 मैच मिला के हैं। और जिससे जैसे उसने बोला था, मुझे तो लग रहा था वो सिंगल हैंडली 3 वाइट वो भाई करेगा, 25 की एवरेज, वाइट वॉश करेगा। भाई मुझे तो लग रहा था उसने अभी किसके बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया, तो शायद इंडिया के खिलाफ 200 कर ले। मतलब प्रेशर और बॉलिंग तो कुछ होती नहीं ना। मतलब कि वो तो इंडिया को ऐसे से मरा था जिस तरह वो दोबारा बांग्लादेश के साथ खेलने वाला बांग्लादेश बी से इस बार बांग्लादेश इस बार ए से भी नहीं, इस बार बी से खेलेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक छोटे प्लेयर की निशानी होती है जब वो किसी छोटी टीम के खिलाफ रन करके ऐसे स्टेटमेंट देता है। बड़ा प्लेयर कभी नहीं बोलता, सिर्फ उसका बैट बोलता है। अच्छा हमजा, क्या आप ये चीज़ को फील करते हैं कि मुझे ये फीलिंग पहले नहीं थी, पहले मैं कह रहा था इंग्लैंड जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, क्या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हरा सकता है सीरीज? भाई ये फीलिंग कि मैं आपको बात बताऊं कि फीलिंग बहुत लेते हैं, आपको पता है फिर भाई। अच्छा फीलिंग, आप इतनी फीलिंग ले रहे हैं तो फीलिंग से पानी पिएंगे? नहीं नहीं, आप पिए भाई, गला ना सूख जाए आपका। नहीं नहीं, गला ऐसे गला नहीं सूखेगा। अच्छा तो गीला गला? हाँ वो मैं बस गीला तैयारी गीला कर। आपको याद है ना अक्षय कुमार का गाना? तब गाना मत गाना, चलो बताएं।
तो वो आपसे मैं बात कर रहा था कि अगर अगला मैच ड्रॉ होता है, टेस्ट अगर, मैच। क्योंकि कंडीशंस अभी तो चल रहा है, अगस्त चल रहा है, जी, सितंबर थोड़ा सावन मैच, का महीना चल रहा है। बिल्कुल। तो जब वो कंडीशंस चेंज होंगी एंड यू नो द मॉइस्चर कम्स इन और पिच यू नो स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंट, क्या करें आप सावन के महीने में? सावन के में लग गई आग। आग लगी है ना सावन के महीने में। नहीं, वो तो गाना आपने सुना नहीं मिल्खा सिंह का, ओह, सावन में लग गई आग। मिल्खा सिंह का। हाँ जी। मिल्खा सिंह बना दिया आपने उसे। सावन में लग गई आग, उसके आगे क्या था? कि दिल मेरा हाय। ये तो अगला मैच जो मुझे मिक्का लगता के शिकार। मिक्का के शिकार ऐसे होते हैं। तो अगले मैच में मुझे लगता है अगर साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनके पास पेस है भाई, वो अगर आपको मार्को यानसन 80 पे तंग कर रहा है, जी, तो नोकिया आपको 95 पे कितना तंग करेगा? वो तंग नहीं करेगा, वो आपकी कवर बनाएगा। बिल्कुल। और अगर कवर के अंदर से आवाजें आएंगी, धीरे कर, जी जी थोड़ी धीरे कर। जी जी। इंग्लैंड के पास ऐसा कोई आवाज पेसर आएगी। है नहीं। जी जी। इंग्लैंड के पास ऐसा कोई पेसर है नहीं जो 95 कर सके। सर ये आपको खुद पता है, इंग्लैंड में कोई ऐसा पेसर नहीं है जो, आई थिंक वो मैथ्यू पॉट्स है जो वो पॉट से 85 से ऊपर नहीं 85 जाता। से ऊपर ही जाएगा। अगर उसको उसने भी थोड़ी अपनी कमर को बेंड कर भी लिया तो 86 87 को टच कर लेगा। यू कांट टच 95 वो कमर with लचक that. जाएगी उसकी अब। हाँ जी जी। कमरिया हाँ जी, कमरिया लटक जाएगी, लचक जाएगी। लचक जाएगी। जी, आप जी। लटकाते बहुत हैं, एक तो लचक जाएगी बोले ना आप। लचक जाएगी, बहुत लटका दिया इन्होंने। है ना? लटकाइए मत आप यार, सजा क्यों दे रहे हैं आप इंसान को? फिर क्या करें, क्या कहते दर्द हैं? दीजिए, क्या कहते सजा हैं? मत दीजिए। लचक जाए तो ठीक इस है। वीडियो के बाद हमारी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन होगी। वह क्रिकेट पे वापस आते हैं, लेकिन भूलिएगा मत सनी, आज आपसे बात कंप्लीट हो गई है। सावन का महीना है, नहीं भूलेंगे भाई। तो मुझे लगता है अगला मैच शायद ड्रॉ हो जाए, जी, और which makes the third match very interesting because वो सीरीज में एक रहेगा कि भाई इंग्लैंड कम बैक कर सकता है। जी, या या साउथ सीरीज अफ्रीका ड्रॉ एक होगी और या ड्रॉ साउथ करने के, अफ्रीका, वो तो फिर हाँ, ड्रॉ करके भी जाएंगे ना। बिल्कुल। तो इंग्लैंड के लिए अभी जरूरी है कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स ना दें। शर्म की बात इंग्लैंड के लिए ही है। बिल्कुल ऐसे ही, साउथ अफ्रीका को नथिंग टू लूज। बिल्कुल। उनका जो है, दे गॉट नथिंग टू लूज। एंड दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स। हाँ जी, जी, वो T20 सीरीज जीत गए थे आपसे वनडे हारने के बाद। बिल्कुल। और T20 में जैसे आपने उनको पहले मैच में हराया था, मुझे लगा था आप उनको वापस नहीं आने देंगे, लेकिन उन्होंने क्या वापसी की, वो भी उस प्लेयर को लाके जिस प्लेयर को PSL और IPL ही कभी कभी खिलाते हैं, रॉसबुक को। बाकी तो कोई ने, साउथ अफ्रीकन बोर्ड तो उन्हें पूछता नहीं था ना हमसे, कितने 3-4 सालों से नहीं पूछ रहा था। रालूसो का ये सीन है कि भाई उसको काफी टाइम पहले ही आ जाना चाहिए था क्रिकेट में, पर इन्होंने लेकिन ज्यादती वो भी की अपना है। उनका यार एक जो कोटा सिस्टम है कि दे हैव टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लैक प्लेयर्स इन, फेयर एनफ, यू नो। चलिए इस बात में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम ज्यादा पहले नहीं भी डिस्कस पढ़ेंगे। कर चुके हैं। लेकिन बात ये कि जो अनफेयर था वो प्रूव कर अपने आप को। जी, लेकिन मुझे आई डोंट थिंक कि वो साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड में भी होगा वर्ल्ड कप, कि मुझे नहीं लग रहा। ठीक है जी, नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये हम बात भी आगे कर सकते हैं, बट सनी पाकिस्तान का भी मैच है कल। अब तो व्हाइट वॉश बनता है। ये बड़ी मुश्किल से, अबे वो कल तो परसों मैंने जब ये सुना मैच कि हुआ है, बाबर ने स्टेटमेंट दिया कि हमने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल के ये 2 मैच जीते हैं। वो कहना चाह रहा था हॉलैंड ने जबरदस्त क्रिकेट खेली जबरदस्त है। तो फिर हर तरफ ही जबरदस्ती क्रिकेट हो रही है अब। वो फिर जबरदस्ती की क्रिकेट हो रही है भाई, जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती की क्रिकेट। सनी ने बताया मुझे कि काफी अच्छी क्रिकेट हॉलैंड ने खेली है, बल्कि जी। पाकिस्तान ने नहीं। वो की हो गया मेरे भरा। सर आप बातें बड़ी फनी करते हो। सर आप हंसते लग, जब हंसते ना बड़े फनी लगते हैं, हंस क्यों रहे हैं आप बातें ऐसे करते हो। बात ये थी कि जबरदस्त वाली बात हो रही थी और ये जबरदस्ती हंस पड़े। जी जी। तो क्रिकेट हर तरफ, वो बाबर ने कहा कि बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हो रही है। अरे यार, अगर आप नेदरलैंड के खिलाफ जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट खेलेंगे। पता चल जाएगा कुछ दिनों में। सॉरी यार, मैं मतलब मजाक करने का मेरा मतलब ये है, अगर आप हॉलैंड की तरह बीट करके आप ये स्टेटमेंट देते हैं हम जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला ही बचाए जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ मैच होना है। चलो, वो क्रिकेट क्या होगी, वो फिर मार्स से आके क्रिकेट खेलेंगे कोई, वो आते हैं, वो इलॉन मस्क ही लेके जाएगा उनको। स्पेसशिप जी। स्पेस में मैच वो होगा। फिर रॉकेट में ग्रेविटी का बैठाएगा। फर्क पड़ेगा जब बॉलिंग होगी। किसमा? ग्रेविटी का कोई फर्क पड़ेगा जब बॉलिंग होगी। ग्रेविटी का ऐसा फर्क पड़ेगा ना कि मतलब किसकी फर्क ग्रेविटी पड़े- खराब हो जाएगी ऊपर? वो फिर सर पूरे बोर्ड की जब ऊपर नीचे वो फिर चेंजेस लाएगा ना, जो मतलब भी। लत्ता ऊपर तो सिर थल्ले। हाँ जी, मुर्गा बनाएंगे ना जब पूरी टीम को, जी, तब पता चलेगा इनको। कौन बनाएगा मस्त? सर जब लेके जा मस्त रहा है करेगा, तो मस्त है ना फिर बिना। काम उसी का ही है। ठीक है, एनीवेज गाइस, जबरदस्त बात करते हैं आप। सर नहीं, अब बस क्या बोले, अब आपने मुझे ऐसी चीजें बता दी कि मेरा जो है ना, नहीं, हमने तो आंखें खोल दी ना आपकी आंखें।
आंखें खोल दी वो फिल्म, वो गाना याद है आपको आंखें फिल्म का, ओ लाल दुपट्टे वाली हाँ जी। तेरा नाम क्या था उसका वैसे? दुपट्टा देखने में मस्त थे आप, नाम नहीं आपने सर मुझे पूछा। तो गाना भी नहीं पता, मैं ऐसी चीज नहीं देखता। आप sorry। देखते नहीं, आप सुनते हैं, मैं सुनने वाले काम क्योंकि भी आप यूट्यूब पे लगा के हेडफोन लगाते हैं, मुझे पता है। नहीं। अच्छा हाँ। चंकी पांडे हैं आप। Guys, that's all we have for today. जो अच्छा लगा जो बुरा लगा कवर करके बताइएगा। की आपकी अच्छा दिन- लग गया तो की अच्छा बुरा लग गया, मेरी गाल सुनो। सुनाओ। इनको चलो यार, अब इनको ये तो बताएं कि तीसरे मैच में क्या होएगा पाकिस्तान और जो कल मैच है। अच्छा यार उस लाल मैच वाले को- दुपट्टे की जात कह रहे चला जाऊं मैं देख लूं किधर है लाल दुपट्टा, ये तो बताएं। दुपट्टा किधर? कमीज तेरी काली, हाँ जी। आगे की सी ये सोने फुला वाली। चिट्टियां बोलने वाली नहीं सी। नहीं नहीं नहीं। चलो साडा कमीज पे अच्छे अच्छे लाल से फूल लगे हुए थे। लाल तो सफेद हाँ। थे। लाल सफेद आप ज़रा गौर से देख रहे थे, तो आप बताएं कैसे थे? नहीं आपने देख लिया अंदर से है। आपको तो अंदर से क्या आजकल- देखना है, बाहर से कुर्ता दिख गया। आजकल तो आपको काला सूट भी पसंद है। काला मुझे सूट बता अच्छा रहे थे, लगता है मुझे, है ना? मैं तो चाहता हूँ मैंने ब्लैक जैसी कोई मेरी जॉब हो, मैं चश्मा लगा के घर घर जाके जाऊँ और पूछूं आपने कोई एलियन देखा है कि नहीं। उनका यही जॉब होती है ना, मैंने जी, ब्लैक जी। की, वो घर घर जाके पूछते हैं आपने कोई एलियन देखा कि नहीं। जी जी। जी आपने कोई एलियन देखा? हाँ बिल्कुल देखा। किधर? अब मैं नहीं बता सकता, ये बहुत ही ज्यादा वो मैंने और आपने- कॉन्फिडेंशियल बात मैंने है। और आपने कल तो देखा था। हाँ, याद है? अरे वो वाला हाँ। जादू टाइप एलियन। जादू अभी नहीं, जादू तो अपना बनता है वो। नहीं, जादू एलियन है, जादू तो वो है ना जो इस गैलेक्सी को कंट्रोल करता हाँ है। जी हाँ जी। ठीक, वो फिर किसी और गैलेक्सी से है ना? जी। वो किसी और, हाँ बिल्कुल। मिल्की वे का नहीं था वो वो किसी डायरी मिल्क का हो सकता है, मिल्की वे का नहीं था, है ना। जी जी। कैसा सो वी हैव पाकिस्तान में लगता है कल नेदरलैंड्स को धो के मारेगा। जी ठीक है। कहा हमने 2 मैच पहले भी यही था कुछ। हाँ बल्कि ये तो बात सही है लेकिन अब सीरीज जीत चुके हैं, जी प्लीज ये आखिरी मैच मत हारना, अभी क्योंकि नहीं, इसकी आवाज उनके- दिल्ली तक जाएगी। उनके उनके प्लेयर्स काफी अच्छे हैं। विक्रमजीत सिंह ने भी स्कोर किया है, नीचे से कूपर ने भी आके स्कोर किया ये है। 3-0 ही है, ये 3-0 यार एक मैच इनको भी जिता दो वेस्ट इंडीज भी रात को हार गया बेचारा 50 यार। रन से। वो वो लोग 1-1 तो- चल रहा है लेकिन यार लेकिन वो आपने एंड में हिटिंग देखी सनी? नहीं, वो तभी हिटिंग शुरू करते हैं जब मैच जब एक उनको तरफा हो पता चल जाता जाए, है। हाँ। लेकिन 1-1 है, कुछ नहीं पता, तीसरे मैच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमजा। आपने एक चीज नोटिस की सनी, इंडिया पाकिस्तान का भी होता है कि कभी हमारा बैट डे हो जाता है, हम 36 पे भी आउट हो सकते हैं और हम कभी 89 पे भी आउट हो बस सकते हैं। एशिया कप में भाई एक तरफा मैच मत खेलना, हाँ ये भी है। थोड़ा सा मतलब इतना भी क्लोज मत ले जाना कि बंदे मर जाएं, लेकिन थोड़ी सी फाइट हो, बस एक तरफा मत करना। फिर हम सब ऐसा होता है कि लाइक खेलते ही ना इससे अच्छा। जी, तो जी। एक तरफा चीज जो होती है ना वो बहुत भयानक होती है, एक तरफा। बिल्कुल। तो एक एक तरफा मैच तरफा। ना ही हो है। एक तरफा हम अभी थोड़ी देर बाद इनको एक तरफा का तरीके से मतलब समझाते हैं। जी जी। लेकिन इंडिया, वर्ल्ड ऑन इंडिया, आप भी जीत गए। बिल्कुल। आपने बाकी सब पोपर्स को भी चांस दिया जो जो बेंच पे बैठे थे। सैमसन ने भी स्कोर कर दिया मैं भाई। बस चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान भी इंडिया से थोड़ा सा ये सीख के अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ पता नहीं हम कब देखेंगे, कभी देखने को मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि जो मेन स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को आगे नहीं आने देती। बिल्कुल। तो अगर वो आएंगे तभी पता लगेगा कि जो बेंच पे बैठे हैं वो किसी लायक भी हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो मैं आप नहीं चाहते कि कल किसी को चांस मिले? सर मुझे लगता है कि अब थोड़े चेंजेस होने चाहिए। अच्छा आप किया किस उन्होंने। कल धानी को तो धानी खेला था सेकंड में? तो खिलाना पड़ेगा भाई। नहीं, सेकंड में खेला था कि नहीं? नहीं, second क्योंकि में पहले नहीं। मैच में मिठाइयाँ बांटता पकड़ा गया था वो आपको पता है ना, विक्ट्री के बाद बड़ी उसकी मतलब लोगों ने कहा था उसको क्या मिठाइयाँ बांटने के लिए लेकर गए हो पाकिस्तान से। तो बेचारा खेल ही लिया। आई थिंक रॉफ की जगह आप उसको खिला देना चाहिए। बोर्ड अगर सुन रहा है हमारी बात, कोई है कोई सुनने है वाला? नॉक करे ना, फिर कोई ना कोई दरवाजा खोले आपको। अरे ऐसे दरवाजे नहीं खुलते सनी। तोड़ दें आप? तोड़ दे। हाँ तोड़, क्या देखी कहते जाएगी, हैं? अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या। अच्छा। यहाँ की जेलें जो है ना, उस पर सोने को भी देते हैं और खाने को भी। ये इंडिया बोल- पाकिस्तान की जेल थोड़ी ना है हाँ, तो कोई मुच्छड़ आगे हमें कहेगा चल जी इधर बैठा आगे हूँ। हम्म। यहाँ पे खाना वाना मिलता है। स्काई स्पोर्ट्स भी चलता है भाई अंदर। अरे हाँ, जेल में स्काई स्पोर्ट्स भी दिखाते हैं। कई बार यहाँ पे महंगा लगता है, मैं तो सोच रहा हूँ इधर उधर कुछ करके 2 महीने की लाइक मतलब वेकेशन पे चला ही जाऊँ कहीं। हाँ, ये तो हॉलीडेज है सही ना। बोल रहा है, सही बोल रहा है। जो किसी लोगों से पूछो वो कहते हैं छुट्टियां मनाने आए हैं इधर। बिल्कुल। यहाँ सब कुछ टाइम से मिलता है। हम ज्यादा सो जाएं तो कोई ना कोई उठा के भी कहता है भाई आज खाने का खाना टाइम खा हो लो। गया। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जी तो गाइस दैट्स व्हाट वी हैव। जो अच्छा लगा जो बुरा लगा, हम तो ऐसे मजाक करते रहते हैं। आई एम श्योर आप लोग जिंदगी मजाक है यार, करनी भी चाहिए बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है ना, शुगर मेला चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सनी एनीथिंग एल्स टू ऐड बिफोर वी एंड? नहीं, अब मेरे ख्याल से आपने जबरदस्त बातें बड़ी की हैं आज, तो बहुत हो गया आज के लिए, है ना? जी। Guys, that's all we have for today. Thank you very much.